भारत की ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर पर्दा डालने की भोंडी कोशिश। ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा जाली मुकाबले शुरू कर दिए। गैर कानूनी जेर हिरासत पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का मजमूम मंसूबा बेनकाब कर दिया। भारत ऑपरेशन महादेव की आड़ में मकबूजा कश्मीर में बढ़ती तहरीक आज़ादी को कुचलना चाहता है। 24 अप्रैल को 2 कश्मीरियों को गलती से बॉर्डर क्रॉस करने पर जाली मुकाबले में शहीद किया गया। 56 पाकिस्तानी भारतीय खुफिया एजेंसियों की गैर कानूनी और जबरन हिरासत में हैं। भारतीय जेलों में भी 723 पाकिस्तानी गैर कानूनी कैद हैं। जेलों में कैद अफराद को सरहद पार दहशतगर्द करार देकर मारा जाएगा। गैर कानूनी तौर पर जेर हिरासत अफराद को दहशतगर्द जाहिर करके पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और एतराफ़ी जुर्म कराया जाएगा। DGISPR पहले ही इस भारतीय मंसूबे बारे बता चुके हैं। पंजाब असेंबली के अंदर भी झगड़ा और बाहर भी लड़ाई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आपस में उलझ पड़े। गालम गलोच और हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती MPA हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया। हुकूमती रुकन पर इंतहाई नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कायम मुकाम स्पीकर के मना करने के बावजूद अरकान बाज न आए। दीगर अरकान ने बीच बचाव कराया। स्पीकर का बड़ा एक्शन। खालिद निसार डोगर और शेख इम्तियाज 15 इजलासों के लिए मुअत्तल। फैसले के खिलाफ PTI का एहतजाज वॉकआउट। ऐवान से निकलते ही हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक बार फिर आमने सामने आ गए। अपोजिशन अरकान अहमद मुश्तबा और उसामा से हुकूमती MPAs के स्टाफ की बदतमीजी। गालम गलोच करने वाले अफराद फरार हो गए। मुश्किलात में घिरी PTI के लिए एक और मुश्किल। 9 मई केसेस में सजा याफ्ता सेनेटर एजाज चौधरी, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद बचर और MNA अहमद चट्ठा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेट से एजाज चौधरी, NA 66 वजीराबाद और PP 87 मियाँ वाली की नशिस्तें खाली करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तीनों मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन को मुतासिब करार दे दिया। एक्स पर लिखा, मुल्क में जारी इंतकाम का सिलसिला अब रुकना चाहिए। जमहूरियत दाव पर लग चुकी है। ATC से सजाओं पर PTI पंजाब का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। मामले में मुदाखलत करने की अपील कर दी। फैसलों पर नजरसानी की भी इस्तदा। डेप्टी अपोजिशन लीडर पंजाब मोइन कुरैशी ने खत में लिखा, 9 मई के मुकदमात में इंसाफ फराहम नहीं किया गया। अदालतें रात 2 बजे तक लगाई गईं। ये मुकदमात सियासी हैं। शफाफ ट्रायल ना देना आइन की खिलाफ वर्जी है। इल्तजाह मुकदमात के लिए जुडिशल मैकेनिज्म बनाया जाए। अदालती कार्रवाई को मीडिया कवरेज की इजाज़त दी जाए। बानी PTI की जमानत बाज़ गिरफ्तारी की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। मुकदमात 9:30 बजे के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की जमानत की दरख्वास्तें खारिज की थीं। उधर शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट की अली अमीन गंडापुर को मुतालिका अदालत में पेश होने की हिदायत। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल ने दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद की अदालत ने अली अमीन गंडापुर के पेश न होने पर वारंट जारी किए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने दरख्वास्त दायर की। मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों में अपील का हक न देने का मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को फैसला सुनाया। 45 दिन में अपील का हक देने का हुक्म दिया। 45 दिन गुजर जाने पर भी हुकूमत ने कानून साजी नहीं की। अदालती फैसले पर अमल न करने पर वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। हुकूमती इक़दामात बेसूद। लाहौर गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चीनी मार्केट से गायब। जहां दस्तयाब वहां कीमतें पहुंच से बाहर। बेशतर शहरों में 180 से 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। गुजरांवाला के दुकानदार चीनी 173 के सरकारी रेट के बजाय 200 रुपये तक बेचने लगे। लाहौर में रेट 180 से 190 रुपये। दीगर शहरों में भी 190 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। पंजाब में नाजायज़ मुनाफाखोरी पर क्रैकडाउन। 24 घंटे के दौरान 1349 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ शहरों से 24 अफराद गिरफ्तार। 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1320 को जुर्माने किए गए।
हुकूमत का शुगर मिल्स के तमाम ज़खायर की निगरानी का फैसला। चीनी एक्सपोर्टर्स और डीलर्स के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मिल्स मालकान के खदशात पेश किए। शिकायती कमेटी और व्हाट्सएप ग्रुप के क़याम का फैसला। राना तनवीर ने कहा, चीनी की कीमत और फ्राहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। जिम्मेदार अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हुकूमत सार्फिन और सनत दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ फौरी एक्शन होगा। मुस्लिम लीग नून के साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ऑन फायर। साबिक पार्टी का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। कहते हैं शहबाज शरीफ का बेटा शुगर मिल्स का मालिक है। इसाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड में हैं। क्या ये मफादात का टकराव किसी को नजर नहीं आता? 97 अरब रुपए के ठेके बतौर वजीर खजाना अपनी कंपनी को देने का इल्जाम मुस्तरद। तारिक फजल चौधरी से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लीगी सेनेटर्स ने मुझ पर झूठे इल्जामात लगाए। ये कहना कि पूरे पैसे मेरी कंपनी को मिलते हैं झूठ है। मुझ पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। सबूत है तो दिखाएं, वरना मुझसे माफी मांगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर नहीं। वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ का मिफ्ता इस्माइल को जवाब। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। बगैर तहकीक बात करना दुश्मन के एजेंडे पर काम करने के मुतरादिफ है। क्रिप्टो से मुतालिक साबिक वज़ीर खजाना का बयानिया ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स है। एक सवाल के जवाब में कहा, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर इसाक डार का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब चीनी की बढ़ती हुई कीमत पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, 5 लाख टन चीनी बाहर भेजी अब वापस ला रहे हैं। जरदारी और शरीफ खानदान मजे कर रहा है। गरीब मजीद पिस रहे हैं। अशियाए ज़रूरिया 200% महंगी हो चुकी हैं। हमारे दौर में बिजली का बिल 1500 आता था, आज 20,000 आ रहा है। मोहसिन नकवी पहले 450 अरब की गंदम का तो हिसाब दे दें। 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज करेंगे। सलमान अकरम राजा का कहना है, 5 अगस्त पूरे पाकिस्तान के लिए बाहर निकलने की कॉल है। निज़ाम का हिस्सा रहना है या नहीं, फैसला बानी पीटीआई करेंगे। मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग में मदद मिलेगी। डिजिटाइजेशन का मकसद अवाम को बगैर इजाफी अखराजात सहूलत पहुँचाना है। वज़ीर आज़म की कैशलेस इकॉनमी से मुतालिक जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत पॉलिसी इक़दाम से डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई कर रही है। सूबाई हुकूमतों से बामानी मुशावरत की जाए। तमाम हुकूमतें वफाक से भरपूर ताउन करें। डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को मज़ीद मुस्तैद बनाया जाए ताकि अहदाफ हासिल हों। तमाम स्टेक होल्डर से बामानी मुशावरत को प्लान का मुस्तकिल हिस्सा बनाने की हिदायत कर दी।